हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल कन्वा क्लास में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 17 बेस्ड के क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है और इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सबके हमने क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तो आपको किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यू टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन है, ए वर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग के लिए जो वर्म यूज किया जाता है वो है आपका रेड वर्म। ठीक है, तो पहले का आंसर रेड वर्म है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, एन एग्जांपल ऑफ ए लैंड फिल पार्क। ठीक है, एक लैंडफिल पार्क का एग्जांपल बताना है। तो दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ पार्क है वो एक लैंडफिल का एग्जांपल है, यानी कि लैंडफिल करके बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, ट्रीज कैन बी शेप्ड बाई। ठीक है, ट्रीज को हम कैसे शेप कर सकते हैं? तो रिसाइकलिंग पेपर्स, यानी पेपर्स को रिसाइकलिंग करके हम ट्रीज को शेप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एन एनिमल दैट इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। ठीक है, फार्मर फ्रेंड है आपका अर्थवर्म। आगे देखते हैं हम, ट्रू फॉल्स, वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। क्या हम प्लास्टिक बैग के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स से इज बेटर देन कंपोस्टिंग। मतलब ड्राई लीव्स को बर्न करना बेटर है कि कंपोस्टिंग की बजाय? तो ये फॉल्स है। ठीक है, हमें कंपोस्ट तैयार करना चाहिए ड्राई लीव्स से बजाय बर्निंग के। नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन। तो ये भी फॉल्स है, बायोडिग्रेडेबल से कोई भी सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता है, सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, प्लास्टिक हैज बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ आवर लिव्स। तो यस, ठीक है, प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउडेज। नेक्स्ट है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स हेल्प अस टू रिड्यूस डिफोरेस्टेशन। तो इसका आंसर है ट्रू, यानी कि हम पेपर को रिसाइकल करके, ठीक है, डिफोरेस्टेशन को एक तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि गिव वन वर्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग ऑल थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स। क्या हम ऑल थिंग्स को यूज करके न्यू थिंग्स जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं रिसाइकल। ठीक है, RECYCLE। नेक्स्ट है, कंपोस्टिंग डन यूजिंग रेडवर्म। रेडवर्म से जो कंपोस्टिंग की जाती है उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लो लाइंग एरियाज इन विच वेस्ट आर डम्प्ड। ठीक है, उसको लैंडफिल कहते हैं। नेक्स्ट है, कन्वर्टिंग सॉलिड वेस्ट टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सॉलिड वेस्ट को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने को कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका एसरेशन वेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें एसरेशन पढ़ते हैं हम। ए लैंडफिल इज ए लार्ज ओपन लो लाइंग एरिया आउटसाइड द सिटी वेयर सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एसरेशन स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए लैंडफिल। तो ये रीजन फॉल्स है। ठीक है, यानी इसमें ए ही करेक्ट है और आर्क इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मल्टी स्टोर बिल्डिंग। तो हम नहीं बना सकते, बट हम पार्क बना सकते हैं। तो इसमें आर्क इनकरेक्ट है, तो हम इसमें लिख देंगे ए इज करेक्ट पर आर्क इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, केस वेस्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट स्टडी करना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें आंसर देना है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच कलर बीन्स इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिस्पोज। मतलब किस कलर के बीन्स में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखा जाता है? तो ग्रीन कलर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट के लिए हम ड्राइड लीव्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल होती है। आगे देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेस्ट लाइक की मेटल्स ग्लास और ए सोप कॉल्ड। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट है, विच कलर डस्टबिन इज यूज टू कलेक्ट रिसाइकेबल वेस्ट। ठीक है, रिसाइकेबल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए हम ग्रीन कलर का डस्टबिन यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है नेम ए पार्क दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली इन विच बिल्ट ओवर ए लैंडफिल। तो इंद्रप्रस्थ पार्क है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इंद्रप्रस्थ पार्क दिल्ली। आगे देखते हैं हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंपोस्टिंग। तो देखो पहले का आंसर ये है आपका, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जो सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनका कन्वर्जन इनटू मैन्यूर, यानी मैन्यूर यानी खाद में कन्वर्जन जो होता है, ठीक है, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। और ये जो कन्वर्जन होता है माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिम्स जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, तो वो उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ईट करते हैं और कंपोस्ट में एक तरह से मैन्यूर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पहले का आंसर है। और नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वाई इज एन अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म जो है फार्मर का फ्रेंड इसलिए है क्योंकि अर्थवर्म जो है दे मूव सॉइल, मतलब अर्थवर्म जो है सॉइल में मूव करते हैं और हेल्पिंग द लूजन इट, और वो सॉइल को लूज करने में एक तरह से हेल्प करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। सो हम सॉइल मतलब अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड कहते हैं क्योंकि फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अर्थवर्म क्या करते हैं, उस मिट्टी को ईट करते हैं और वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। उसके जो वेस्ट होता है वो एक मतलब एक तरह से जो उसका फेसिस होता है वो फर्टाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम सी, राइट टू वेज बाई विच कैन बी सेव पेपर, यानी कि हमें 2 वेज बताने हैं जिनसे कि हम पेपर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर आपका आंसर है, वी कैन सेव पेपर बाई, देखो राइटिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि हमें पेपर के दोनों साइड में ही लिखना चाहिए, पेपर शीट के दोनों साइड में। नेक्स्ट है मेकिंग ए न्यू बुक, मतलब न्यू नोटबुक हमें बनानी चाहिए। जो भी अनयूज्ड पेपर हैं उनका यूज करके एक तरह से ओल्ड नोटबुक्स में से अनयूज्ड पेपर हैं उनको यूज करके एक नई नोटबुक बनानी चाहिए और इसको यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका, व्हाट डू द 4 आर स्टैंड फॉर, मतलब 4 आर का मीन्स क्या है, ठीक है। तो देखो 4 आर्स जो है वो आपके 4 आर्स हैं, पहले मतलब रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल और रिकवर, ठीक है, ये जो है 4 आर की मीनिंग है। आगे देखते हैं हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग टाइप का, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमें डिफरेंस बताना है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन का आंसर है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देखो वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज, यानी हम जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया या फिर फंगस, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनके द्वारा हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, तो वो आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। और जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो डू नॉट हार्म फॉर एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल, एग्जाम्पल से बात करें तो वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील्स है, एनिमल वेस्ट है ना, और एनिमल डंक है, लेफ्ट ओवर फूड है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स होते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपके प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, सोप्स है, मेटल्स है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स है, हार्मफुल केमिकल्स है, ये सब आपके जो कि फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के में ही आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का, व्हाट इज ए लैंडफिल, स्टेट इट्स एडवांटेज। लैंडफिल क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। तो देखो ए लैंडफिल लार्ज ओपन लो लाइंग एरिया होता है आउटसाइड द सिटी, सिटी के बाहर एक लो लाइंग एरिया होता है, मतलब जहाँ पर नीची ज़मीन होती है उसको हम बोलते हैं लैंडफिल। और वेयर सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड, जहाँ पर सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फिल्ड, जब एक बार लैंडफिल जो है गार्बेज से कम्प्लीटली फिल हो जाता है, इट कवर विद सॉइल, इसको सॉइल से कवर कर देते हैं, एंड लेफ्ट एज सच फॉर 15 to 20 ईयर, मतलब 15 से लेकर 20 ईयर्स तक उसको छोड़ देते हैं, सो दैट द वेस्ट गेट्स टोटली डिकम्पोज, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो टोटली डिकम्पोज हो जाता है, तो इसे हम लैंडफिल कहते हैं। एडवांटेज और लैंडफिल की बात करें तो ये लैंडफिल हेल्प अस टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, लैंडफिल से जो वेस्ट है वो डिस्पोजल हो जाता है, ठीक है, मॉडर्न टाउन्स और सिटीज़ में। नेक्स्ट है मैनी टाइम्स पार्क आर डेवलप्ड ओवर ए लैंडफिल, और लैंडफिल जब हो जाता है उसके ऊपर हम पार्क भी डेवलप कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ पार्क जो कि दिल्ली का बना हुआ है, ये टोटली लैंडफिल से ही बना हुआ है, लैंडफिल करके उसके ऊपर पार्क बनाया गया है। तो ये आपका आंसर है। आप जो
इसके आंसर को राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, एक्सप्लेन 4R प्रिंसिपल। ठीक है, 4R प्रिंसिपल जो अभी जस्ट हमने देखा था उसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। देखो 4Rs में जो पहले आर का मीन्स है वो है रीयूज। ठीक है, सॉरी रिड्यूज। रिड्यूज मीन्स होता है इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटी। पहला है रिड्यूज का मतलब क्या होता है, देखो मतलब यूज कम करना होता है रिड्यूज का मतलब ठीक है ना, किसी चीज़ की जनरेशन को यानी वेस्ट की जनरेशन को जो है रिड्यूस करना। यूज फाउंटेन पेन्स इंस्टीड ऑफ बॉल पेन, यानी बॉल पेन की जगह हम फाउंटेन पेन यूज कर सकते हैं, जिससे कि मतलब एक तरह से बॉल पेन का जो है रिड्यूस हो जाएगा। एंड यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, पेपर के दोनों साइड अगर हम लिखें तो उससे भी काफ़ी हद तक पेपर जो है रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट वो है आपका रीयूज इज द यूजेज ऑफ एनी प्रोडक्ट इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बिना उसकी फॉर्म के चेंज करना, उसको दोबारा यूज करना होता है रीयूज। रीयूज स्मॉल जार्स, ठीक है, छोटे छोटे जार्स होते हैं जिनको हमें जार हो या फिर बोटल्स को यूज करना चाहिए। कीप स्टफ इन द किचन, यानी कि किचन में कुछ सामान रखने के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो आ रहा है उसका मतलब होता है आपका रिसाइकल। रिसाइकल का मीन्स होता है रिकवरिंग प्रीवियस यूज्ड ऑब्जेक्ट, यानी पहले जो आपने यूज कर लिया है उसको रिकवर करना। ठीक है, उसको सेकंड लाइफ देना एक तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गिव ओल्ड ग्लासेस, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम केन्स। ठीक है, इनको हमें रिसाइकलिंग के लिए कबाड़े वाले को देना चाहिए, जिससे कि ये जो है वापस जाए फैक्ट्री में और दोबारा जो है एक तरह से मेल्ट करके इनको दोबारा इनका प्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन किया जा सके, है ना, दोबारा जो है कुछ भी चीज़ बनाती ही जाती है। तो ये है आपका रिसाइकल। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का है वो है रिकवर। रिकवर एम्स टू बी कन्वर्टिंग द सॉलिड वेस्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, यानी रिकवर का मतलब है सॉलिड वेस्ट को किसी अदर फॉर्म में एक तरह से कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये चार जो आपके आर थे, फोर जो आर थे उनकी एक तरह से एक्सप्लेन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सी का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी है आपका लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं उनको हमें यहाँ पर एक तरह से क्लासीफाइड करना है। तो देखो यह आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे है ऑलरेडी, देखते हैं इसका आंसर। देखो एक तो प्लास्टिक हार्मफुल क्यों है, पहला पॉइंट आपका फूड पैक्ड और स्टोर्ड इन प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग्स में जो हम फूड वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, मे कंटेन मैनी मे समटाइम्स प्रूव टू बी हार्मफुल, मतलब ये हार्मफुल हो सकते हैं एंड अनसेफ फॉर कंज्यूम, और ये कंज्यूम के लिए अनसेफ होते हैं। नेक्स्ट है ऑन बीइंग बर्न सम टाइप ऑफ प्लास्टिक रिलीज हार्मफुल गैसेज, यानी कि अगर हम प्लास्टिक वगैरह को बर्न करते हैं तो ये हार्मफुल गैसेज रिलीज करते हैं विच कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है मोस्ट प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ज़्यादातर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड हैज़ देयर डिस्पोजल इज ए मेजर एनवायरमेंट इशूज, मतलब इनका डिस्पोज होता नहीं है एक्चुअली में, सो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए एक तरह से मेजर इशू बन जाता है। और नेक्स्ट है फूड थ्रोन इन द प्लास्टिक बैग्स ऑन द रोड साइड, मतलब रोड साइड के में हम जो प्लास्टिक बैग्स में फूड भर के फेंकते हैं ना, ठीक है, तो वो भी एक तरह से गलत है। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स में हम फूड भर के जो फेंकते हैं, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि उस फूड को खाने के चक्कर में उस प्लास्टिक की पॉलीथीन को भी खा जाते हैं, उससे उन्हें भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ या फिर अदर जो डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग्स एंटर ड्रेन्स। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो ड्रेन्स मतलब सीवेज सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, तो वो उसको ड्रेन कर देते हैं, मतलब उसको लॉक कर देते हैं, और जैसे कि चोक हो जाता है, मतलब नाली को चोक कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो ओवरफ्लोइंग हो जाती है, मतलब ठीक है, ड्रेनेज का जो वाटर है वो सड़क पर बहने लगता है, उससे काफ़ी सारे डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आप लिख सकते हो क्वेश्चन डी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई, हाउ कैन बी मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि हम प्लास्टिक के यूज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर देखो आपकी स्क्रीन पे है। वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक बाय द फॉलोइंग वेज। पहला है देखो व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप एक तरह से कपड़े का बना हुआ थैला कैरी कर सकते हो और प्लास्टिक को नो बोल सकते हो। नेक्स्ट है डू नॉट टू एक्सेप्ट स्टफ इन प्लास्टिक बैग्स, मतलब प्लास्टिक बैग्स में आपके कोई भी जो फूड स्टफ है वो एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, एंड
बैग्स गिवन बाय शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर अगर कुछ सामान आपको प्लास्टिक के बैग में देना है तो आपको उसको बिल्कुल मना करना है कि भैया प्लास्टिक बैग में ना दें, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूज प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, या सॉरी प्लास्टिक आइटम्स को रीयूज करना चाहिए, जैसे बॉटल वगैरह है, बॉक्सेस वगैरह है, कैन है, इनको डो नॉट स्टोर ईटेबल्स इन प्लास्टिक बैग्स। और जो भी ईटेबल्स है मतलब कुछ खाने की चीज़ें उनको प्लास्टिक बैग्स में जो है स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स को हेयर एंड देयर केयरलेसली थ्रो नहीं करना चाहिए हमें। स्प्रेड अवेयरनेस इन स्कूल, स्कूल में भी हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, अपने नेबरहुड में भी हमें बताना चाहिए लोगों को इल इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक के कितने नुकसान हैं, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट है कंडक्टिंग कैंपेन्स, मतलब या तो ठीक है लोगों से बातचीत करनी चाहिए हमें और उनको समझाना चाहिए। तो ये आपके ई वाले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वाई आर द मोर वेस्ट प्रोड्यूस इन अर्बन एरियाज, मतलब अर्बन जो एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल क्यों प्रोड्यूस होते हैं रूरल एरियाज के कंपेरिजन में, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि इन रूरल एरियाज प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, जो गांवों में प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर से जो वेस्टेज रिलीज होता है ना, ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रोसेस में वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है, सो वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। बट अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर प्राइमरी जो एग्रीकल्चर है एक्चुअल में वो सेकेंडरी चीज़ है, यानी कि और टेरिटरी सेक्टर्स, ठीक है, मतलब उद्योग है, धंधे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और उनसे जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। सो ठीक है, वी कैन से दैट इन अर्बन एरियाज मोर वेस्टेज इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू रिसाइकल पेपर इवन व्हेन इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, मतलब अगर पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए व्हेन इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो हमें बार बार ये सलाह दी जाती है कि भाई पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए, ऐसा क्यों है। तो देखो इसका आंसर है इट इज़ एडवाइज टू रिसाइकिल पेपर इवन इफ इट बायोडिग्रेडेबल, मतलब अगर पेपर को रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पेपर इज मेड बाय द कटिंग मोर देन 100 ट्रीज, मतलब पेपर जो होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अगर हम ट्रीज को कट करें तब जाके जो है बनता है। सो दिस काइंड ऑफ द कटिंग, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली वुड लीड टू बी डिफॉरेस्टेशन, अगर हम इतने ज़्यादा पेड़ों को एक साथ काटेंगे तो एक तरह से डिफॉरेस्टेशन होगा और इम्बैलेंस होगा नेचर, ठीक है, नेचर जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। सो ये एडवाइज किया जाता है कि पेपर को हमें अच्छे से यूज करना चाहिए और बहुत इसका रिसाइकिल भी हमें रिसाइकलिंग भी करना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है राघव इज ए 15 ईयर ओल्ड बॉय, राघव जो है 15 ईयर का एक ओल्ड बॉय है, 15 ईयर का बच्चा है, और ही हैज़ लर्न, उसने सीखा था कि डिस्पोजल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, उसको पता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ग्रीन में और नॉन बायो को एक तरह से ब्लू में जो है बेंच पे रखा जाता है। ही गोज़ टू बी ऑल हाउसेज इन हिज लोकेलिटी, वो अपने लोकेलिटी में जितने भी हाउस है वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो मनी को कलेक्ट करते हैं। ही यूजेज दिस मनी टू बी बाय बैग्स, और वो ठीक है इस मनी का यूज करते हैं ये ब्लू और ग्रीन जो है बीन्स खरीदने के लिए। ही प्लेस दीज बीन्स, और वो इन बीन्स को ठीक है अपनी लोकेलिटी में रखते हैं और वो लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको सिखाते हैं कि भाई आपको सेग्रेट करना है वेस्ट को, मतलब वेस्ट को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उसी हिसाब से आपको इनमें पुट करना है, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट वैल्यूज डज राघव एग्जिबिट, यहाँ पर राघव कौन सी वैल्यू को एग्जिबिट करते हैं। तो इसका आंसर मैंने ऊपर लिखा है राघव इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सोशल बॉय, ही नोज दैट हाउ टू बी यूज बीन्स, ठीक है, वो जानते हैं कि बीन्स को कैसे यूज करना है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वेस्ट, और वेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके ही इज ऑल्सो केयर द एनवायरमेंट, मतलब वो एनवायरमेंट की केयर करते हैं। तो ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑन द देयर वे टू स्कूल, मतलब स्कूल के रास्ते रीना और संध्या दोनों आ रही थी स्कूल से, ठीक है, तो दोनों ने चॉकलेट खरीदी और चॉकलेट आइसक्रीम दोनों ने खरीदी, चॉकलेट बार, ठीक है, चोको बार जो भी है, आइसक्रीम खरीदी और दोनों खाती खाती आ रही थी।
और उनमें से देखो रीना जो है ना, संध्या जो है अपने जो रैपर है चॉकलेट का, जो आइसक्रीम का जो रैपर है उसको वो डस्टबिन में डालती है संध्या, जबकि जो रीना है वो उस चौक आइसक्रीम के वो उसको रैपर को रोड साइड में ही फेंक देती है। ठीक है, तो संध्या उसको समझाती है कि भाई शुड नॉट थ्रो वेस्ट लाइक रैपर्स ऑन द रोड, मतलब रोड पर हमें ये जो रैपर्स है वो नहीं फेंकना चाहिए। तो व्हाट वैल्यू डज संध्या एग्जिबिट, तो संध्या जो है कौन सी वैल्यू को एग्जिबिट करती है। तो देखो सिंपल सी बात है कि रोड पे हमें वेस्ट रैपर्स वगैरह नहीं डालने चाहिए, इससे पोल्यूशन होता है। तो संध्या नोज दैट, इसका आंसर देखो, संध्या नोज दैट वेयर इज वेस्ट थ्रोन, संध्या जानती है कि कौन सा वेस्ट जो है किधर थ्रो करना है। सो सी आस्क्ड टू रीना, इसीलिए वो रीना से कहती है नॉट थ्रो वेस्ट ऑन रोड। ठीक है, सी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब जो संध्या है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आपके, वैसे तो इस लास्ट चैप्टर था ये और आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बट फिर भी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कब मिलना होता है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को।